जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UGC नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर रसन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और जानकारी को अच्छे से देखना है, समझना है और फिर अपने फॉर्म को भरना है, क्योंकि यहां पर आपको बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारी वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं, जो कि आप ओपन करके यहां पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानेंगे। और साथ ही साथ आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके जो इसका ऑफिशियल बाउचर है आपका, वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपका ऑफिशियल बुलेटिन आप यहां से देख सकते हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 30 सितंबर 2023 से लेकर के 28 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड 29 अक्टूबर 2023 तक आपके पास समय होगा अपनी फीस को जमा करने के लिए। अब यहाँ पर आपने एलिजिबिलिटी की जानकारी जान ली है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा एंड देन यहाँ पर टिक करके क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आता है कैंडिडेट नेम। आपको बोला है एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका नाम भरेंगे। आपका जो फादर नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर का नाम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अन्य नंबर नहीं है या फिर आप दूसरा नंबर नहीं देना चाहते तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइडेंटिटी टाइप, कोई एक आईडी आप यहां पर इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। कोई एक आईडी आपके पास इनमें से होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं फिर उसका नंबर आप आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर डाल देंगे। अब आती है प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर लिखेंगे। आपका प्रीमिसेस नंबर या नेम, यानी कि आपके घर का नंबर या फिर नेम आपको लिखना है। सब लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर डाल देंगे। लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर लिखेंगे। कंट्री आप यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड भी आपको यहां पर डाल देना है। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब आते हैं चूज पासवर्ड। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रखी है। आप जान लीजिए कि पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए। तो पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर कम से कम ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक स्मॉल लेटर ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर का आप इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद में डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। लेंथ पासवर्ड की 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप यहां पर पासवर्ड बनाइए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर उसका जो नाम है वो आप डाल दीजिए। एंड यहां पर जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके जो भी आंसर आप रख रहे हैं ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की या रिसेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर यही वाला देना होगा जो कि आपने यहाँ पर रखा है। इसलिए चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन और क्या आंसर उसका दिया था। फिर ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर ले और चेक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको इनके ऊपर टिक करना है। पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप
आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से टाइम लगा करके एक एक जानकारी चेक करनी है। एंड देन पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहां से यस करना है। यस करने के बाद में गाइज आपको देखने को मिलेगा कि ओटीपी का एक इंटरफेस आया है। आप यहां पर जो ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आपको सेंड किया है, वो ओटीपी यहां पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद में आप देखेंगे योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल। तो आप यहां पर ओके कीजिए। और अभी जो आपको एप्लीकेशन नंबर ईमेल पर मिला है या फिर आपको मैसेज के माध्यम से आया है, तो आप वो एप्लीकेशन नंबर यहां पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहां पर डालिए और फिर जो सिक्योरिटी पिन आप यहां पर देख सकते हैं वो आप डालिए। एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहां पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल है, तो आप पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि गाइज यहां पर आपका जो नेशनलिटी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर दिया गया है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर नीचे देखेंगे आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफएससी। तो अगर आप एनएफएससी के लिए भी अप्लाई करना चाहते तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। और आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको रीड कर लेना है, उसमें आपको जानने को मिल जाएगा कि एनएफएससी क्या है। इसके बाद आर यू ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर प्रोविजन ऑफ आरपी, बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद क्या आप डायबिटिक है यानी कि मधुमेह आपको रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, आपकी पेरेंट की एनुअल इनकम किससे लेकर के कितने के बीच में है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद कम्युनिटी आपकी कौन सी है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में आपका जो सब्जेक्ट है वो आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप ये जो वेरिफिकेशन कोड है यानी कि कैप्चा कोड है यहाँ पर डालेंगे, फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, आपको ये जानकारी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। अगर आप इसमें कोई जानकारी में चेंजेस करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आइए, यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो वेरीफाई करते हुए कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आता है आपके सामने आधार डिटेल। तो आधार डिटेल में आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग जो UIDIA के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरी जानकारी है उससे मिलान किया जाएगा। तो अगर आपकी जानकारी वहां पर भी सेम है और जो जानकारी आप इसके अंदर भर रहे हैं सेम है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। बट अगर जो आप फॉर्म के अंदर जानकारी आप भर रहे हैं वो और जो आपके आधार कार्ड में जानकारी वो अलग अलग है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। या फिर तीसरा कि मैं अपना आधार नंबर शेयर करने के लिए सहमत नहीं हूँ, ये भी आप टिक कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी है वही आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। तीनों विकल्प में से कोई भी आप टिक करने पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। वैसे अगर आप पहले वाला टिक करते तो फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार डिटेल फिल करने के बाद में आपके सामने आता है एग्जाम सेंटर एंड डिटेल का ऑप्शन। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि दोनों। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले पर अप्लाई करें तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, उसमें कोई चेंजेस या फिर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने है सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट एनईटी। तो आपका यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम, इंग्लिश या फिर हिंदी, क्या रखना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आती है आपकी चॉइस फॉर एग्जाम सिटी। तो आप यहाँ पर एग्जाम सिटी के लिए पहली चॉइस किसे दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड एग्जाम सिटी आप किसको रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसकी जो किस जगह को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड देन फोर्थ आपको सिलेक्ट करनी है और उसकी सिटी भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर या फिर जो आपके अभिभावक हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट कर लेने, तो अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब आते हैं मदर गार्जियन का ऑक्यूपेशन। तो मदर
गार्जियन का ऑक्यूपेशन जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद में यहाँ पर जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कीजिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर जानकारी आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल की। तो यहाँ पर आते हैं पास स्टेटस, आपने क्वालिफिकेशन पास कर लिया है या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर कर लिए तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर अपीयरिंग ईयर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर पास स्टेटस में अपीयरिंग सेलेक्ट किया है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आते हैं कोर्स स्ट्रीम, तो आपका जो भी कोर्स है या फिर स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर इनमें है तो आप यहाँ पर आपका इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, तो अगर आपने यहाँ पर पास सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो आप यहाँ पर कहाँ से आपने क्वालिफाई किया, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट कहाँ से आपने पास किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो जो भी आपका बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो फिर आपको यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए ये नंबर भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल यहाँ पर नंबर डालेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके, फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए, आई एग्री पर क्लिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने जानकारी आती है एमफिल डिटेल की। तो यहाँ पर पूछा कि वेदर एडमिटेड इन एमफिल, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस करते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ पर आपने एडमिटेड है, ईयर ऑफ एडमिशन देना है या फिर ईयर ऑफ पासिंग देना है, सब्जेक्ट यहाँ पर बताना है। पीएचडी डिटेल में पूछा कि वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस तो फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ एडमिशन या फिर ईयर ऑफ पास। इसके अलावा वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाई 19 सितंबर 1991 रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर आपने कर लिया था पास या फिर कंप्लीट कर लिया था तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो तब भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। रिसर्च एक्सर्विसमेंट डिटेल में स्पेशलाइजेशन अगर कोई है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सवाल है कि वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस ईयर के अंदर डालना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो का जो सेक्शन है वो आता है। फोटो कैसे अपलोड करना है, क्या साइज रखना है, ये जानकारी आपको अच्छे से यहाँ पर समझनी है। तो फोटो का फॉर्मेट आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी का होना चाहिए। साइज मिनिमम 10 और मैक्सिमम 200 केबी रखा है, तो 10 से 200 केबी के बीच में आपको साइज बनाना है। आप पिक्स आर्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर साइज को ध्यान में रखने के लिए। अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड फिर आप यहाँ पर उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर जैसे आप अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे वो फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 4 से 30 केबी के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और आपका यहाँ पर इस तरह से साइन भी अपलोड हो जाएगा। ये सभी साइन या फिर फोटो ये डेमो के लिए, कोई रियल फोटो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का रखा है। साइज 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सॉरी, फोटो फाइल कह रहा हूँ, आपकी जो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आपकी यहाँ पर फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने फाइनल सबमिट से पहले आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पर बोला है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो अभी तक हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से फाइनल सबमिट के सेक्शन पर आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को आपको चेक करने के बाद में इन सभी के ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद में आप आई एग्री के ऊपर भी क्लिक करेंगे एंड देन फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर जो फी पेमेंट है उसमें इनकम्प्लीट का सेक्शन है, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा। आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए एक बार फिर से। आपको यहाँ पर किस माध्यम से फीस को जमा करनी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको एक बार फिर से पे नाउ पर क्लिक करना है और आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप
लोग NTA UGC नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।